हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जैसे कि मैंने सेकेंड पेपर में बात की थी कि शिक्षा क्या है और शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को हमने डिस्कस किया था, उनकी विशेषताओं को डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के प्रकारों की कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, कि खाली विद्यालयों तक ही शिक्षा सीमित नहीं होती है, वो दूर से भी ली जा सकती है। अब आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से क्या कर रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की शिक्षा ही तो है। अगर बालक विद्यालय ना जाके या फिर वो इस तरीके से वीडियोस को ना देख के ना सीखे, तब भी वो अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, तो उस शिक्षा को भी हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं और देर नहीं करते हैं कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली हम 3 प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं। व्यवस्था के अकॉर्डिंग शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ठीक है, ये 3 प्रकार की शिक्षा हैं। एक औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे। औपचारिक क्या है, जो हम ये वैसे औपचारिक शिक्षा क्या है, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें एक निश्चित पाठ्यक्रम मिलता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर बैठ के हम जिस शिक्षा को ग्रहण करते हैं उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे हमें बंध के पढ़ना पड़ता है, यहाँ की जो क्रियाएं होती हैं वो जटिल होती हैं, तो इसका एक क्रम है, एक निश्चित पैटर्न है जिसको हम काहे में रखेंगे, ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो बालक स्वतंत्र रूप से अपने फ्री होके, फ्री माइंडेड जो है वो जो कुछ भी सीखेगा तो वो औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। वो अपने बड़ों का, मम्मी को गोल गोल रोटी बनाते हुए देखा तो उसने क्या किया, शिक्षा को ग्रहण किया। उसे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी गई, बट उसने देखा अपनी मम्मी को, अपने पापा को, जिसको भी देखा तो उसने क्या किया, अनुकरण कर लिया और उसने जो सीखा वो शिक्षा के अंतर्गत आएगा और उसे हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा की, तो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा आ जाती है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जैसे इग्नू है और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है। तो जो लोग अपनी ये जो प्रौढ़ शिक्षा की हम बात करते हैं तो वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है, कि जिन लोगों की शिक्षा छूट जाती है, ठीक है, तो वो सारी किस में आ जाएगी, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगी, कि आप दूर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होगा लेकिन जगह निश्चित नहीं होगी, जरूरी नहीं है। ओके, तो ये काहे में आ जाएगा, निरौपचारिक शिक्षा में आ जाएगा। तो अब हम इसको डीपली देखते हैं, थोड़ा सा विस्तृत रूप में। तो हमने देखा शिक्षा के प्रकार क्या हैं। अब हम देख रहे थे शिक्षा के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, 3 तरीके के। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है और निरौपचारिक शिक्षा होती है। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं, जो विद्यालय है या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, उन्हीं में दी जाने वाली शिक्षा को शिक्षा मानते हैं। लोगों को ऐसा ही लगता है कि अगर विद्यालय में औपचारिक रूप से जो ग्रहण की गई है उस वही शिक्षा है। ऐसा नहीं है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा जो क्या है, हमारी 3 टाइप की शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है हैंडसन, नाम है उनका। तो वो कहते हैं जब बालक स्वतंत्र रूप से कार्यों को करता है या स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण का अनुकरण करता है या कार्यों में भाग लेता है तो हम उसे अनौपचारिक शिक्षा में रखते हैं। पर जब बालक एक निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर सचेत रूप से किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ता है या शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसे हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब हमारा अगला आ जाता है कि
सचेत रूप से सीखेगा तो ये जो औपचारिक शिक्षा है ना वो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। एक विद्यालय है या स्कूल है वो क्या है, मान्यता प्राप्त होगा, उसकी कुछ शिक्षण प्रणालियाँ होंगी, उनके ही अकॉर्डिंग क्या होगा, बालक को चलना पड़ेगा और वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसका एकमात्र उद्देश्य होता है, क्या होता है, डिग्री लेना। हम पेपर मतलब हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हम एक डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा लेते हैं, तो क्या है वो उसका एक क्रम निश्चित है, मतलब औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो हम निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, निश्चित समय पर पढ़ते हैं और निश्चित जो है उसकी शिक्षण विधियां होती हैं, निश्चित शिक्षण पद्धतियां होती हैं, उनके ही अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है और लास्ट में इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो डिग्री प्राप्त करना है या प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना है या डिप्लोमे को प्राप्त करना है, तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। और आजकल तो औपचारिक शिक्षा का मतलब केवल पैसे कमाना ही है, मतलब जीविकोपार्जन, सीखने से मतलब नहीं है, लेकिन केवल जीविकोपार्जन के लिए लोग औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो औपचारिक शिक्षा है वो विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में या महाविद्यालयों में दी जाती है। हमने जैसे कि बोला है कि एक निश्चित स्थान पर दी जाएगी, तो कॉलेज जाके ही आपको शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, जैसा कि एक निश्चित क्रम में वो बताएंगे कहाँ बैठ के पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, तो आपको वहाँ पे बैठ के शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, तो वो हमारी आ जाएगी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसमें उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, पद्धतियां सब निश्चित होती हैं, हमने देख लिया है। और एक ये योजनाबद्ध होता है। ठीक है, ये जो औपचारिक शिक्षा है वो हमारी वो योजनाबद्ध होती है और ये बड़ी ही कठोर एवं जटिल होती है। ठीक है, जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया, इसमें क्या है, योजनाबद्ध होती है और योजना बड़ी कठोर होती है। ये क्या है, व्यय साध्य है। व्यय साध्य का मतलब हमारा यहाँ पे आ जाता है कि ये खर्चीली बहुत है। जब हम पैसों को खर्च करेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे। खर्च करो और सीखो। ठीक है, तो पैसे को इसमें खर्च किया जाता है और शिक्षा को ग्रहण किया जाता है, तो ये व्यय साध्य है। इसमें पैसे की खर्च, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो तब जाके हम और औपचारिक शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। अब क्या है, इसमें धन, समय, ऊर्जा और अधिक व्यय होते हैं। हमारा धन भी जाता है और समय भी लगता है और ऊर्जा भी लगती है, तब जाके हम क्या हो पाता है, हमें औपचारिक शिक्षा ग्रहण हो पाती है। अब हम अगली चलते हैं, जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये कोई योजना में बंधी नहीं होती। जिस तरीके से हम औपचारिक रूप से स्कूल में शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, बैठ के एक पैसे देके और अपनी ऊर्जा को खर्च करके, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, है ना, समय देके, अपना समय पूरा देके प्रॉपर तरीके। अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई योजना नहीं होती है, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। माता से सीख सकता है बालक, अपने आसपास के वातावरण से सीख सकता है, पिता से सीख सकता है। ठीक है, जो समाज में होता देखेगा, इसमें कोई योजना नहीं है, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई शिक्षण विधियां नहीं होती हैं। बालक स्वयं से ही देखेगा। अगर पापा को उसने शू लेसेस बांधना देखा है कि पापा किस तरीके से शू लेसेस को बांध रहे हैं, तो वो भी सीख लेगा, उसको भी हम शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे, जो कि हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। दूसरा, हम अगर बात करें तो सदैव चलने वाली शिक्षा है कि जो हमारी अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, जो अनौपचारिक शिक्षा है वो मानव सदैव सीखता रहेगा। अब बच्चे की पहली शिक्षा उसका परिवार होता है और परिवार से ही वो अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करना सीखता है। ठीक है, कि बच्चा पैदा हुआ, उसने आसपास वातावरण देखा, वो भी शिक्षा के ही अंतर्गत आ रहा। जो भी सीख रहे हो वो सब शिक्षा ही है, चाहे वो औपचारिक में आ सकती है, अनौपचारिक में आ सकती है और निरौपचारिक में आ सकती है। अनौपचारिक सीखने की पहली सीढ़ी है कि जब बालक पैदा हुआ तो वो अनौपचारिक रूप से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। अब जो है, व्यक्ति की भाषा का विकास भी अनौपचारिक शिक्षा के कारण ही होता है। उसके आचरण का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और दिशा निर्देशित होता है कि उसे किस तरीके से व्यवहार करना है। आगे फिर वो स्कूल में जाता है, वो स्कूल में वो बाद में जाएगा, पहले वो अनौपचारिक रूप से शिक्षा को ग्रहण करेगा। उसका जो भी इंटरेस्ट है वो वहीं से, मतलब फैमिली से ही डेवलप होगा। और रुझान आदि इस प्रकार की जो शिक्षा है, जितने भी चीज़ें हैं, बालक का जो विकास की नींव है, मतलब जो शिक्षा की नींव है, वो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही शुरू होती है। अगर हम निरौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इग्नू है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, NIOS। ठीक है, तो इसमें क्या है, धन सीमित होता है। जितना खर्च जो है हमारा औपचारिक शिक्षा में होगा, उतना खर्च हमारा
अनौपचारिक शिक्षा में तो कोई खर्च है ही नहीं, और निरौपचारिक शिक्षा में कम खर्च होता है, होता तो है परंतु धन का जो व्यय है वो कम होगा, सीमित होगा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में सीमित नहीं होता है। मतलब जिस तरीके से हमें एक विद्यालय के जो टाइमिंग है उसमें बंध के एक निश्चित स्थान पर शिक्षण विधियाँ, निश्चित शिक्षण विधियों के साथ जो हमें सीखना पड़ता है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती है, लेकिन इसमें जिस तरीके से उद्देश्य, पाठ्यक्रम और समय निर्धारित होता है शिक्षण संस्थान में दी जाती है, तो शिक्षण संस्थान को छोड़ दिया जाए, एक निश्चित जगह पे नहीं दी जाएगी। बाकी इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल भी वैसा ही है कि औपचारिक शिक्षा की भांति बस विद्यालयों में एक निश्चित जगह पे बैठ के नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होगा, योजना में जो है वो फर्क देखा जाएगा। इसकी जो योजना है वो लचीली है। कैसे? अब इसकी कठोर है। क्यों कठोर है? आपको उसी टाइमिंग पे जाना है, आपको उसी टाइम पे लंच करना है, आपको उसी टाइम पे छुट्टी होगी। औपचारिक शिक्षा का क्या है, इसकी जो योजना है उसमें लचीलापन पाया जाता है। कैसे? जो इसका उद्देश्य क्या है, सामान्य शिक्षा का प्रसार करना है। जो हमारी निरौपचारिक शिक्षा है उसका उद्देश्य है हमारा कि सामान्य शिक्षा का प्रसार करना है। ये सीखने वाले की सुविधा अनुसार दी जाती है कि अगर आप जो हैं बीच में जो है किसी वजह से छूट गई है शिक्षा, मतलब बीच में आपने 8th तक की पढ़ाई की और उसके बाद जो है आपकी शिक्षा किन्हीं कारणों से छूट गई है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, फिर कुछ समय बाद आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप वापस से तो बड़े होके बच्चों के बीच में पढ़ नहीं सकते ना भाई। तो क्या है, तो हम निरौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं सीखने वाले की सुविधा के अनुसार। आप जैसा चाहें वैसा जो है वैसी शिक्षा आपको प्रदान कर सकती है ये जो हमारी निरौपचारिक शिक्षा है। आप फिर से अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों के साथ जरूरी नहीं है कि हम वापस से 9th क्लास में बैठेंगे और फिर हम अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आप अपने घर से पढ़ सकते हैं, एग्जाम देने वापस कॉलेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेज क्या या कहीं भी जो भी यूनिवर्सिटी है हमारी, इग्नू या NIOS, तो उसके अनुसार आप खाली एग्जाम देने जा सकते हैं और पढ़ाई आप अपने घर से भी कर सकते हैं। तो ये हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगी। मतलब आप अपनी पढ़ाई कई सालों पहले छोड़ने के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। ठीक है, उद्देश्य तय होगा। ठीक है, और जो पाठ्यक्रम है वो भी एक निश्चित होगा। अब हम बात करें इसमें कौन कौन सी शिक्षाएं आ जाती है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गई, जैसे सतत शिक्षा हो गई, दूरस्थ शिक्षा हो गई, और खुली कामकाजी महिलाओं के लिए जो शिक्षा हो गई, वो सारी शिक्षाएं इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये हमारी थे शिक्षा के प्रकार। अगर किसी प्रकार की क्यूरी रह जाती है तो कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।